बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। आज मैं आपको मार्च के महीने में लगने वाली उगाई जाने वाली गर्मियों की सब्ज़ियों के नाम बताने वाला हूँ। आप इन सब्ज़ियों को कैसे लगा सकते हैं, गमले का साइज़ कितना हो और कितना टेम्परेचर होना चाहिए जिससे बीज आपके अच्छी तरह से ग्रो कराएं। दूसरे नंबर पर बीज को प्रिपेयर कैसे करना है जिससे आपके बीज नेचुरल वक्त से पहले जर्मिनेट करें। आखिर में बताऊंगा कि बीज को कैसे हम तैयार करें कि बीज अब जो है ना वो जल्दी से जर्मिनेट कर रहा है। वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप भी अच्छे तरीके से अपनी वेजिटेबल गमलों में उगा सकें और उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। एक ज़रूरी बात दोस्तों कि आप जहां भी हमारी वीडियो देखते हैं, अगर तो आपके इलाके का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड या 20 से ऊपर चला गया तो आप अपनी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। पंजाब में तो ये टेम्परेचर बिल्कुल भी 25 से 30 तक अब जा रहा है। तो जैसे मरी है, कश्मीर है या और ममलक से बाहर जो हमें देखते हैं, अगर आपका टेम्परेचर 20 से ऊपर चला गया है फिर सीडलिंग करें, वरना अभी सीडलिंग ना करें। नंबर 1 दोस्तों, खीरा। खीरा जो है ना इसकी आप सीडलिंग कर सकते हैं। इसको जर्मिनेट होने में 7 से 10 दिन लगते हैं दोस्तों, और इसके लिए भी टेम्परेचर 20 से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपका कुकुम्बर जो है ना वो बड़ी अच्छे तरीके से ग्रो करता है। मौसम के लिहाज से या आपकी किसी मिस्टेक की वजह से खीरे को 2-3 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप पानी में सोख करके बीज को लगाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपका बीज बहुत जल्दी ही जर्मिनेट करेगा। 1 हफ्ते में इंशाल्लाह जर्मिनेट करेगा। नंबर 2 दोस्तों, तार। तार भी आप अपने गार्डन में उगा सकते हैं। ये भी कुकम्बर ही की तरह है, इसके भी आप सीलिंग करेंगे तो 1 हफ्ते में आपकी जो है वो पौधे जर्मिनेट कराएंगे। आप इस चीज़ों को नर्सरी में भी उगा सकते हैं, नर्सरी ट्रे में भी उगा सकते हैं और डायरेक्ट भी इसी सीलिंग कर सकते हैं। तो ये इस टाइम पाकिस्तान पंजाब में बहुत ही अच्छा मौसम है इन सब्जियों को ग्रो करने के लिए। मार्च में गर्मी ज़्यादा हो जाती है अप्रैल के महीने तक, तो दोस्तों इसको उससे पहले पहले आप ग्रो कर सकते हैं। नंबर 3, कद्दू। घिया कद्दू जिसे कहते हैं, गोल कद्दू जिसे कहते हैं। तो इसको भी आपने जो उगाना है तो आप अभी से आप इसकी तैयारी करें और बीज को पानी में डिप करके सोख करके ही आपने सीडलिंग करनी है, जिससे आपका बीज ये कद्दू का बीज 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में ग्रो करता है। इसके लिए भी 25 से 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, फिर ये अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आपसे को बीज लगाने में या उसकी मॉइस्चराइज मेंटेन करने में थोड़ी मसलन कमी पेश हो जाती है तो ये ज़्यादा दिन भी ले सकता है। तो इसके लिए भी आप बड़ा पॉट, जैसे मेरा ये तकरीबन 20 बाई 24 इंच का पॉट है, जिसमें मैं 2 कद्दू के बीज रखूँगा और बाकी निकाल दूँगा। इसी तरह आपने भी बड़ा पॉट इस्तेमाल करना है। गर्मियों की जितनी भी सब्जियां दोस्तों वो आप 18 इंच, 15 इंच, बल्कि 18 इंच से ऊपर ऊपर वाले के गमलों में लगाएं ताकि आप उनसे ज़्यादा फसल ले सकें। ये लॉन्ग टर्म चलने वाली सब्जियां हैं, वेन वाली सब्जियां हैं, इनके लिए पॉट बड़ा ही होना चाहिए। नंबर 4 दोस्तों, बीटर गॉर्ड, करेला। तो इसके बीज भी हार्ड होते हैं दोस्तों। तो इसको भी जो नेचुरल इसका टाइम है ना वो तकरीबन 18 दिन का है, यानी कि ये भी तकरीबन 12-15 दिन से लेके 18 दिन जर्मिनेट करने में ले आता है। तो आपने दोस्तों ये देखें, एक तो ये तरीका है लगाने का, दूसरा तरीका है कोई भी बीज इस तरह से लटा के लगाने का, दोनों ये भी दोनों सही हैं। लेकिन तीसरा तरीका ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, करवट दे के बीज को लगाने का, इससे आपका बीज ज़मीन से जल्दी बाहर आएगा, क्योंकि इस पर चौड़ाई कम होगी और फोर्स कम लगेगी। बीज जो है ना वो पौधा जल्दी ही बाहर आ जाएगा ज़मीन से। इस तरह आप बीज लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसके लिए भी दोस्तों आपने बड़ा ही पॉट इस्तेमाल करना है, क्योंकि वेन वाली सब्जियों के लिए कम अज़ कम 18 इंच का पॉट होना ज़रूरी है। ये देखें मेरा 20 बाई 24 इंच का ये बॉक्स है। तो इसमें मैंने बीज तो 6 लगाए हैं, लेकिन इसमें मैं 2 ही वेन रखूँगा, बाकी रिमूव कर दूँगा। नंबर 5, तोरी, जिसे घिया तोरी भी कहते हैं। वो लंबी वाली तोरी जो होती है उसको भी सीलने का टाइम आ गया है। ये भी आपकी तोरी जो है ना ये तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता लेती है जर्मिनेट होने में। तो इसको भी आप अभी सीलिंग कर दें। इसके लिए भी आप 15 इंच से ऊपर का गमले का ही इंतखाब करें। नंबर 6 दोस्तों, सबकी मनपसंद भिंडी। तो दोस्तों भिंडी के बीज भी आप अभी सीलिंग कर सकते हैं। भिंडी के बीज बहुत हार्ड होते हैं, इसको कम अज़ कम आप ओवरनाइट के लिए 24 घंटे के लिए भिगो के रखें ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और जो पानी पीना है पी लें। उसके बाद ही आप इसको यानी कि बड़ी क्यारी में इसको लगाएं, या आपका गमला कम अज़ कम 12 इंच का होना चाहिए। अगर आप ज़मीन पे लगा रहे हैं ये सारी चीज़ें तो बहुत ही बेटर है। तो इस तरह आप उसमें खेलियाँ बना लें, खेलियों के ऊपर जो बेड के ऊपर जो है ना इसके बीज पानी दें और बेड के ऊपर बीज लगा दें ताकि इनको नमी मिलती रहे
और बीज लगाने के बाद ने दोस्तों जो नमी है उसको मेंटेन करके रखना। फिर आपके बीज जो है ना 10 से 15 दिन में जर्मिनेट कराएंगे, लेकिन नेचुरल तौर पे इसको 18 दिन लग ही जाते हैं। नंबर 7 दोस्तों, ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली की आप नर्सरी भी उगा सकते हैं और डायरेक्ट सीडलिंग भी कर सकते हैं। इसका भी मौसम है, तो आप इसको भी अपने गार्डन में लगा लें, या आप जो नहीं उगा सकते तो आपको मंडी से भी इसकी नर्सरी जो है सब्ज़ मंडी में दुकानें जो सीडलिंग की होती हैं वहाँ से आपको इसकी पनीरी मिल जाएगी, वो ला के भी अपने पॉट्स में लगा सकते हैं। और मिर्च के पौधे लगाने के लिए भी आपका पॉट 12 इंच से 15 इंच का होना चाहिए, जिसमें आपने एक पौधा लगाना है। तो इसकी मिट्टी आपने बहुत अच्छी वेल ड्रेन लेनी है ताकि इसमें पानी खड़ा ना हो। इसी तरह नंबर 8 पे दोस्तों आ जाती है शिमला मिर्च। इसको भी उगाने का वही तरीका है जैसे कि हम दूसरी ग्रीन चिल्ली या मिर्च उगा रहे हैं, उसी तरह आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी नर्सरी भी उगा सकते हैं, इसके बीज डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और इसके लिए भी आपने जो पॉट का साइज़ रखना है वो 12 इंच से बड़ा गमला हो और मिट्टी इसकी जो वेल ड्रेन हो, फर्टिलाइज हो, जरखेज़ हो, तो फिर आप इनसे अच्छा फ्रूट ले सकेंगे। क्योंकि ये मिर्च के पौधे ज़्यादा नमी को, मॉइस्चराइज हल्का रहना चाहिए लेकिन ज़्यादा पानी को, नमी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, जिससे ये पौधे ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। तो उसके बाद नंबर आता है जनाब 9 पे बैंगन। तो बैंगन दोस्तों अब आपने उगाने की कोशिश ना करें तो बेहतर है कि ये आपको किसी भी सब्ज़ मंडी से या गांव देहात में जिधर भी आप जाएंगे, बिग सिटी में जब सब्ज़ मंडी जाएँ वहाँ पे जो सीड की दुकान होते हैं वहाँ से आपको इनकी नर्सरी पनीरियाँ मिल जाती हैं, वो ला के अपने पॉट में इसको उगा सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए दोस्तों आपने जो बर्तन का इंतखाब करना है वो बैंगन के लिए 15 इंच का गमला हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। 12 इंच का भी सही रहता है लेकिन 15 इंच का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मिट्टी को अच्छी तरह फर्टिलाइज़ करके इनको भी लगाएं ताकि आप इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट ले सकें। ये दोस्तों मेरे पिछले साल का प्लांट लगा हुआ, अभी माशाल्लाह फूल लग रहे हैं। नंबर 10 पे दोस्तों आ जाता है टमाटर। तो टमाटर मेरी दोस्तों आपको यही मशवरा है कि आप इसकी सीडलिंग ना करें, क्योंकि आगे गर्मी आ जानी है। ज़्यादा गर्मी में ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करता। तो आप मंडी से इसकी पनीरी ला के तो अपने गार्डन में प्लांटिंग कर दें। इसके लिए भी 12 इंच का गमला होना ज़रूरी है, इससे बड़ा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसे ही अप्रैल के बाद ज़्यादा गर्मी आएगी तो इस पर जो फ्लावरिंग होना बंद हो जाएगी, इसलिए आप इसको उगाने की कोशिश ना करें, बल्कि मंडी से या किसी दोस्त से या जिसके पास है वहाँ से जो पनीरी है इसकी नर्सरी है ला के अपने गमलों में उगा सकते हैं। तो इस तरह आप भी ऑर्गेनिक टमाटर हासिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो नंबर 11 पे दोस्तों आ जाता है कोरिएंडर। धनी के भी आप दोस्तों सीडलिंग कर सकते हैं, या आप जिन पॉट्स में कद्दू, करेले या जो सब्जियां लगा रहे हैं उन्हीं में 2-2, 4-4 बीज, जैसे मैंने ये बंद गोभी के साथ लगाए, बड़े हेल्दी पौधे थे, मैंने अभी इनको हार्वेस्ट कर लिया है। इस तरह भी आप लगा सकते हैं और डायरेक्ट क्यारी में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा साल ही हमारे घर में ज़रूरत होती है इसकी। इसको आप ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी के अलावा 12 महीने उगा सकते हैं। अभी ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो आप इसको शेड एरिया में रख सकते हैं जहाँ पे सुबह 1-2 घंटे की धूप आ जाए, उससे भी ये बड़े अच्छे तरह से सर्वाइव करते हैं। इसको ज़्यादा गर्मी में शेड एरिया में भी आप अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, इसका एक बात का ध्यान रखना है, इसको आजकल चिड़ियाँ बड़ी खा रही हैं। अगर आप बास्केट में धनिया उगा रहे हैं तो उसके ऊपर ऐसे जाली दे दें, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जाली मैंने दी हुई हैं। और इसी तरह आप जो नंबर 12 पे है वो पालक उगा सकते हैं। पालक भी आप आगे आपको इसको भी शेड एरिया में रख सकते हैं जहाँ पे 2-3 घंटे की सुबह धूप आ जाए। तो इसको भी सीलिंग करने के बाद दोस्तों आपने ऊपर इसके जाली से कवर कर देना है, वरना चिड़ियाँ खाएंगी। ये जो मैंने पालक लगाई है इसको भी देखें, मैंने ऊपर से जाली से कवर करी, क्योंकि मैंने देखा कि ऊपर जो पत्ते निकले थे वो सुबह सुबह आई और चिड़ियाँ खा गई और काफ़ी पौधे ज़्यादा डैमेज कर दिए। अब मैंने इसको जाली से कवर कर दिया है। आप भी अपने धनिया और पालक के बीज लगाने के बाद इसी तरह जाली से कवर कर दें ताकि चिड़ियों से, परिंदों से आपके पौधे महफूज रहें। जितने भी दोस्तों मैंने आपको सब्जियां बताई हैं, इनके बीजों को आपने नीम गर्म पानी में ओवरनाइट के लिए डिप कर देना है। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि जिसे हम आराम से पी सकें, उससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इससे आपके बीज पानी पी लेंगे, उनके ऊपर से जो कवर हैं वो नरम पड़ जाएंगे और आपके बीज जल्दी से जर्मिनेट करेंगे। नेचुरल टाइम से बीज आपके पहले इंशाल्लाह जर्मिनेट कराएंगे। नंबर 13 दोस्तों, नंबर 13 पे आप पुदीना भी अपने जो गार्डन में है उगा सकते हैं। आपके पास है तो उससे ज़्यादा टोकरियाँ बना सकते हैं, नहीं है तो जो आपसे बाज़ार से पुदीना लेके आए हैं उसके पत्ते रिमूव कर लें, उसकी जो टहनियाँ हैं उनको आप अपनी किसी बास्केट में किसी लगा सकते हैं। इसके 2 तरीके मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। एक तो ये देखें, मैंने इनके लीव जो थे उतार लिए हैं। उतारने के बाद आप इनको इस तरह से खड़ा भी लगा सकते हैं। इसकी जो एक गांठ होती है ना, जहाँ से पत्ते निकलते हैं वहीं से इसके रूट निकलते हैं। तो कोशिश करें कि 2-2 गांठ जो है ना वो ज़मीन के अंदर चली जाए ताकि इसके दोनों गांठ से रूट बने और हमारा पुदीना अच्छे से ग्रो करे। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि ये लंबी टहनियाँ ले ली,
लंबी टहनियों के नीचे वाले पत्ते रिमूव किए हैं, इनको लिटा के ज़मीन में, ये देखें इस तरह से आपने उंगली से फिंगर से नाली बना लेनी है, उसमें इसकी स्टैम्प को रखना है, रख के ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। तो इसकी ज़्यादा जो है ना वो गांठें जो है ना ज़मीन में चली जाएंगी, जिससे वो जल्दी इंशाल्लाह रूटिंग शुरू करेगा। इस तरह से आप अपना घर में बेहतरीन तरीके से पुदीना उगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना वीडियो कैसी लगी। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।